डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपने कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पे हुकूमत करने वाले फिरौन के अंजाम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसी फिरौन की लाश हजारों साल बाद भी इबरत का निशान बनकर हमारे सामने मौजूद है, और ये भी कुरान करीम की पेशगोई है जो ऐसे अंदाज में पूरी हुई है। इस फिरौन की लाश पे तहकीक करने वाले बहुत सारे लोगों ने कुरानी निशानियां देखकर इस्लाम भी कबूल कर लिया है। फिरौन की लाश जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बतौर इबरत समंदर से निकालकर खुश्की पे फेंक दिया था, इस वक्त भी एक मिस्री अजायब घर में अवाम की तवज्जो और इबरत का मरकज बनी हुई है। इस लाश को बड़ी अहमियत दी जाती है और दूसरी अक़वाम की जानिब से इसे अच्छा खासा प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। आजकल सोशल मीडिया पे इस हवाले से एक वीडियो बेहद वायरल हो रही है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि फिरौन की इस लाश से आवाज आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आसपास के लोग डर के मारे भाग रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या ये मुमकिन है या नहीं, और इस सिलसिले में माहिरीन का क्या कहना है। तो नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आज से तकरीबन 3000 साल पहले का दौर था, और फिरौन भी उसी दौर में मिस्र पे हुक्मरान था। उस दौर में जब बनी इसराइल फिरौन के मजालिम की चक्की में पिस रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की जानिब मबूस फरमाया। इसकी खबर भी कायनों ने फिरौन को दी थी कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को नेस्त नाबूद कर देगा। इस पर फिरौन ने बनी इसराइल में पैदा होने वाले तमाम लड़कों की मौत का हुक्म जारी कर दिया और लड़कियों को जिंदा छोड़ देने को कहा। इसके नतीजे में बेशुमार बच्चे गोद में ही कत्ल कर दिए गए। लेकिन अल्लाह की हिकमत को भला कौन पहुंच सकता है। वो बच्चा जिसने फिरौन की खुदाई को चैलेंज करना था, उसे खुद फिरौन ने ही गोद ले लिया, और यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन के दुश्मन की परवरिश खुद फिरौन के महल में होने के असबाब पैदा फरमा दिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को एक अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दी, तो उसने सरियन इनकार कर दिया और कहा कि मैं खुद खुदा हूं और मेरे अलावा कोई खुदा मौजूद नहीं है। ये ताकत का घुमंड था जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत शदीद नापसंद करते हैं। किस्सा मुख्तसर के फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जानी दुश्मन बन गया, और इसकी फौज से बचने की खातिर बनी इसराइल को रात के अंधेरे में मिस्र से फलस्तीन की जानिब हिजरत करना पड़ी। मिस्र के जिस हिस्से से फलस्तीन की जानिब हिजरत की गई थी, उसके दरमियान में समंदर भी मौजूद था। समंदर के किनारे पहुंचकर बनी इसराइल बहुत घबराए, क्योंकि पीछे से फिरौन की फौजें पहुंचने वाली थीं और आगे समंदर था। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा समंदर के साहिल पर मारा, तो वहां चलने के लिए रास्ता बन गया और पानी दोनों अतराफ में सिमट गया। उसी रास्ते पर चलकर बनी इसराइल दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फिरौन ने जब उस रास्ते को बने हुए देखा, तो उसने भी अपनी अफवाज को उसी रास्ते पर चलने का हुक्म दिया। जब फिरौन और उसकी फौज उस रास्ते पर पहुंचे और दरमियान में आ गए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने समंदर को मिला दिया और वो रास्ता खत्म हो गया। यूं फिरौन और इसकी सारी फौजें समंदर में गर्क हो गईं। इस वाक़े का तफसीली जिक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि हमने फिरौन की लाश को समंदर में नहीं रहने दिया और इसे इबरत बनाकर समंदर से बाहर निकाल दिया, ताकि कयामत तक आने वाले लोग इससे इबरत हासिल करें और देखें कि खुदाई के दावे का अंजाम क्या होता है। उस फिरौन का नाम रमीसस दोम था, और इसकी लाश भी मिस्र के बहुत सारे अहरामों में से एक अहराम में दरियाफ्त हुई थी। जब माहिरीन ने इस फिरौन की लाश दरियाफ्त की, तो इसकी वीडियोस भी बनाई गई, जो आप अब भी देख सकते हैं। इस फिरौन की लाश बाकी तमाम फिरौनों की लाश से मुख्तलिफ थी, जो उस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके थे। इसकी लाश पर अजीबो गरीब नमक की तह चढ़ी हुई थी। इस पर माहिरीन को बड़ी हैरत थी, और जब लेबॉर्ट्री में इसका मुआयना किया गया तो मालूम हुआ कि यह समुद्री नमक है। और जब इस फिरौन के मकबरे की मजीद छानबीन की गई और इसके दौर का अंदाजा लगाने की कोशिश की गई, तो ये बात पाए सबूत तक पहुंच गई कि यही वो फिरौन था जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला किया था और जिसे अल्लाह ने समंदर में गर्क फरमा दिया था। इस फिरौन के फेफड़ों और नाक के रखनों में भी समुद्री पानी की मौजूदगी के आसार मिले। चूंकि ये फिरौन समंदर में डूबकर मरा था, तो उस वक्त के मिस्रियों ने इसे जल्दी जल्दी हनूत करके दफन करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इसकी लाश को पूरी तरह से महफूज नहीं किया जा सका। जब इसे दरियाफ्त किया गया, तो मालूम हुआ कि फिरौन के जिस्म का एक हिस्सा गल सड़ रहा है। इस पर मिस्र से इस फिरौन की मम्मी को फ्रांस भेजा गया और पूरे शाहाना प्रोटोकॉल के साथ ये सफर तय किया गया। 3000 साल पुराने इस फिरौन का एक पासपोर्ट बनाया गया और फ्रांस के एयरपोर्ट पर फ्रांस के फौजियों ने इस बादशाह को, जो अल्लाह के गजब का शिकार हुआ था, बाकायदा तौर पर सलामी दी।
डॉक्टरों ने फिरौन की लाश के गलने सड़ने का इंतजाम तो कर दिया और इससे तो बचा लिया, लेकिन वो एक चीज पर काबू ना पा सके कि इसके जिस्म से समंदरी पानी के आसार खत्म कर सकें। उस फ्रांसीसी लेबॉर्ट्री के हेड ने जब अपने मुसलमान कोलीग से ये सुना कि इस वाक़े का जिक्र कुरान में मौजूद है तो वो बड़ा हैरान हुआ। फिर जब उसने कुरान में इस वाक़े का जिक्र पढ़ लिया और अपनी जाती तहकीकात की रोशनी में देख लिया कि ये वाकई वही फिरौन है जिसे समंदर में फेंक कर मारा गया था, तो वो बेहद हैरान हुआ और कुरान और इस्लाम की हक्कानियत पर ईमान ले आया। कुछ अर्से बाद उसी फ्रांसीसी लेबॉर्ट्री के उस डायरेक्टर ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। फिरौन की लाश बड़ी अजीबो गरीब है और इसे कयामत तक इसी हालत में रहना है ताकि ये पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहे। फिरौन की लाश पे माहिरीन आज भी काफी सारे तजुर्बात करते रहते हैं। इन्हीं में से एक तजुर्बे के दौरान माहिरीन ने फिरौन की लाश के चेहरे की हड्डियों की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई जहानत को इस्तेमाल करते हुए इसका चेहरा बनाने की भी कोशिश की, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिरौन के चेहरे को बनाने की कोशिश महज तजस्सुस की पैदावार थी ताकि देखा जा सके कि फिरौन कैसा लगता होगा। चूंकि यही फिरौन दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर और अल्लाह का मातूब फिरौन है, तो इसीलिए इसी के चेहरे को बनाया गया। इसके साथ ही माहिरीन ने यह भी ऐलान किया कि हम कोशिश करेंगे कि फिरौन के गले में मौजूद वोकल कार्ड्स यानी वो हड्डियां जो हमारे गले से आवाज पैदा करने का सबब बनती हैं, इन्हें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंप्यूटर सिमुलेशन में तरतीब दिया जा सके ताकि फिरौन की आवाज भी सुनी जा सके। माहिरीन ने फिरौन के गले में मौजूद उसके वोकल कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से फिरौन की आवाज भी रिकॉर्ड की है और ये एक बिल्कुल मुहमिल आवाज है जिसका कोई मतलब नहीं है। फिरौन की इस आवाज को आप अब भी सुन सकते हैं। जी हां, आपने सुना कि ये कैसी आवाज है। इसी आवाज को लेकर बहुत सारे लोगों ने हवाई छोड़ दी कि फिरौन की लाश से आवाज आ रही है, हालांकि ये मुमकिन नहीं है। महज व्यूज लेने के लिए ये लोग ऐसी हवाइयां छोड़ते हैं ताकि लोगों में सनसनी और खौफ व हिरास फैले। पुरानी वीडियोस के क्लिप के इस्तेमाल करते हुए ये लोग ऐसे काम करते हैं जैसे वाकई ऐसा कुछ हुआ होगा। माहिरीन ने अभी तक फिरौन की लाश के वोकल कार्ड्स को महज इसी हवाले से इस्तेमाल किया है जो हम आपको बता चुके हैं। इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि उस फिरौन के जमाने में मिस्र टेक्नोलॉजी और तरक्की के किस अरूज तक पहुंच चुका था। इस फिरौन की लाश अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुताबिक इस वक्त जमीन पर गरूर और तकब्बुर के अंजाम और अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमसरी का दावा करने के नतीजे के तौर पर इबरत का निशान बनी हुई है। ये लाश पूरी दुनिया के जिंदा फिरौनों को एक चैलेंज है कि इनमें से कोई भी अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे इनमें से कोई भी ताकत के किसी भी दर्जे को क्यों ना पहुंचा। सारी की सारी ताकत और कुदरत अल्लाह की है और इसके हुक्म के खिलाफ जमीन और कायनात की कोई चीज भी नहीं जा सकती। जैसा कि इसके हुक्म से जमीन ने फिरौन की लाश को कबूल करने से इनकार कर दिया और समंदर ने इसकी लाश को किनारे पर फेंक दिया। ये अल्लाह ही की कुदरत है जिससे कोई भी फरार हासिल नहीं कर सकता।